अगर मैं कहूं कि हम सबको एलियन ने बनाया है सिर्फ अपने मतलब के लिए, तो शायद आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये सब एक नेचुरल प्रोसेस थी जो आज तक हम लोगों को स्कूल में पढ़ाई गई, या इसके पीछे अनुनाकी एलियंस थे जिन्होंने मानवता को एक नए जीवन में बदल दिया? अनुनाकी, जिन्हें प्राचीन मेसोपोटामियन मिथोलॉजी में बताया गया है, ये एलियन गॉड थे। ये एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन थी जो निबिरू नामक एक ग्रह से आई थी। निबिरू एक बड़ा ग्रह है जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों के साथ एक विशिष्ट कक्षा में घूमता है। निबिरू ग्रह 3600 साल में एक बार पृथ्वी के पास आता है। अनुनाकी लगभग 4,50,000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे। पृथ्वी पर आए ताकि वे यहाँ के गोल्ड का माइनिंग कर सकें। उनके अनुसार गोल्ड का यूज उनके ग्रह निबिरू के एटमॉस्फेयर को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता था। उनका ग्रह निबिरू पर्यावरणीय संकट से जूझ रहा था। उन्हें विश्वास था कि सोने का उपयोग करके उनके ग्रह के वायुमंडल को स्टेबल किया जा सकता है। सोने का इस्तेमाल उनके टेक्नोलॉजिकल उपकरणों या ऊर्जा स्रोतों में भी किया जाता था। उनके पास ज्यादा लोग नहीं थे जो गोल्ड माइनिंग कर सके, तो उन्होंने पृथ्वी पर मौजूद प्राचीन वानरों के डीएनए में अपने डीएनए को मिलाकर श्रमिकों के रूप में मानव जाति को बनाने का निर्णय लिया। इस तरह उन्होंने आधुनिक मानव होमो सेपियंस का निर्माण किया। अनुनाकियों ने इससे पहले प्राचीन मानव प्रजातियों का निर्माण किया था जो होमो हबिलिस या होमो इरेक्टस थी, ताकि वे पृथ्वी पर श्रमिकों के रूप में काम कर सकें। लेकिन ये प्रजातियां पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं थीं। तब उन्होंने आगे चलकर होमो सेपियंस का निर्माण किया। प्राचीन सुमेरियन सभ्यता में अनुनाकियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अनुनाकियों ने मानव जाति को कृषि, वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान जैसी तकनीकों की शिक्षा दी। सुमेरियन सभ्यता के अनुसार पहला शहर एरिडू अनुनाकियों द्वारा बनाया गया था। उन्होंने न केवल तकनीकी विकास में योगदान दिया बल्कि मानव समाज में राजतंत्र और धर्म की नींव भी रखी। अनुनाकियों को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। अनुनाकियों ने अपने ग्रह वापस लौटने से पहले इंसानों के डीएनए का सिर्फ 10% हिस्सा ही एक्टिव रखा और बाकी 90% डीएनए और दिमाग को ब्लॉक कर दिया गया है। अनुनाकियों ने इंसानों की मानसिक क्षमता को सीमित कर दिया, उनका आध्यात्मिक और मानसिक विकास रोक दिया। अगर दिमाग का पूरा हिस्सा एक्टिव होता तो इंसान हायर स्पिरिचुअल एबिलिटीज जैसे टेलीपैथी और एडवांस्ड इंटेलिजेंस हासिल कर सकते थे। अनुनाकियों ने इंसानी डीएनए को 90% इसलिए भी इनएक्टिव कर दिया होगा ताकि वे सिर्फ उनके लिए काम कर सकें, उनकी ताकत को चुनौती न दे पाए। अगर इंसानों के दिमाग का पूरा हिस्सा एक्टिव होता तो वे अनुनाकियों के खिलाफ खड़े हो सकते थे। जब अनुनाकी अपने ग्रह निबिरू वापस चले गए, लेकिन कुछ अनुनाकी पृथ्वी पर ही रह गए और मानवता के विकास को प्रभावित करते रहे। सुमेरियन ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि अनुनाकियों ने मानवता के बीच ज्ञान, शक्ति और संस्कृति को बढ़ाया। हालांकि अनुनाकियों के एग्जिस्टेंस और उनके पृथ्वी पर इंपैक्ट के बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। यह थ्योरी मुख्य रूप से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिथ्स पर आधारित है जिसे साइंस नहीं मानता। फिर भी अनुनाकी की ये स्टोरीज हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं या हमारे अस्तित्व के पीछे एलियन शक्तियों का हाथ है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। दुनिया में न जाने कितनी मिस्ट्रीज हैं जिन्हें हम ये मानकर नकार देते हैं क्योंकि साइंस उन्हें नहीं मानती, पर हमारे बीच इंसान के साथ साथ रेप्टाइल्स और एलियंस भी रहते हैं। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए।